तो बॉल जब एक हाइट से गिरती है उसके बाद रीबाउंड करती है तो 50% एनर्जी लूज हो जाती है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। वेरी गुड। कल हमने परसों एक क्वेश्चन किया था जहां पे था कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, इट लूजेस 20% ऑफ इट्स एनर्जी, तो व्हाट हाइट इट रिबाउंड्स? आंसर क्या था? 8 मीटर। 8 मीटर था, याद है ना? 8 मीटर। क्योंकि हमने उसको क्लियर कट कर लिया, तृप्ति ने क्वेश्चन करके भी भेजा था कि इट कम्स फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर लूजेस 20%, तो 10 का 20 कितना हुआ? 2 मीटर हाइट गॉन, बची कितनी? 8। ऐसी अगर इस क्वेश्चन में है कि बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर loses 50%, to what height it rebounds? 5 मीटर। बट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ बोलो Sir, I was saying 5 meter. हर्षिता, क्या कर रहे हो? मुझे दोबारा बोल। Sir, मैं कह रही थी 5 meter है आंसर। सर वो कह रही है कि आंसर 5 मीटर है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। तो इट, बट क्वेश्चन क्या कहता है? इट रिबाउंड्स टू अ सेम हाइट, इट रिबाउंड्स टू द सेम हाइट ऑफ 10 मीटर। अब ये पॉसिबल कब है? कि जब मैं किसी चीज को ड्रॉप ना करूं, फेंकूं। यस सर, द फैक्ट विल दैट। हम घर पे क्रेजी बॉल के साथ खेलते हैं। यस सर। जब हम क्रेजी बॉल के साथ खेलते हैं तो क्या होता है? हम उसको थ्रो करते हैं, वो कोलाइड करती है, कुछ एनर्जी लूज करती है, वापस मेरे हाथ तक आ जाती है। यस सर। और Yes, मेरे sir. को थ्रो करना पड़ता है किसी वेलोसिटी से, हाँ या ना? यस सर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैं उसको किस वेलोसिटी से थ्रो करूं। थ्रो करने के बाद जब वो जमीन पे हिट करेगा वो 50% एनर्जी लूज करेगा, उसके बाद फिर से मेरे हाथ तक आ जाएगा, हाँ या ना? यस। अब बताओ, कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन का पिक्चर क्लियर हुई? क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? जिया, यस सर। तुषार, यस सर। मान्या, यस। तृप्ति, कुछ पूछना बेटे? सब नो सर, मैं कुछ नहीं पूछती। अखिल, क्वेश्चन क्लियर हुआ? चैतन्य, यस। ओके। सर डाउट है हाँ बोल बेटे। सर, कैसे वो वापस उतनी हाइट पे ही पहुंच जाती है? हाँ बॉल उसी हाइट पर कैसे पहुंच जाती है? हाँ बेटे, मैं उसको कुछ एनर्जी देके भेजता हूँ ना, तभी तो वो लूज करने के बाद उसके पास कुछ एनर्जी बच जाती है। ओके सर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? ये बॉल है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u है, जो ढूंढना है। ठीक है मेरे बच्चे? अब इसकी हाइट कितनी है? h। तो मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m u स्क्वायर। इस दोनों एनर्जी को ई नाम दे दूं? चेक करो। Yes, sir. इस दोनों की एनर्जी को ई नाम दे दूं? यस सर। वो आपके ग्राउंड को हिट करता है, लॉस ऑफ 50%। अगर 50% लॉस हो गया
तो इसका मतलब एनर्जी बची कितनी, हाफ। हाफ बची। वेरी गुड। तो एनर्जी लेफ्ट, एनर्जी रिमेनिंग, इट इज हाफ ऑफ ई। एनर्जी रिमेनिंग हाफ ऑफ ई हो गया, नहीं हो गया? यस सर। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगी तो यहां जाके रुक जाएगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी सेम mgh, क्योंकि इट रिबाउंड्स टू अ सेम हाइट। ठीक है, हम इस जाने वक्त while going लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें। ठीक है, टोटल एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टॉप। जितनी एनर्जी नीचे होगी उतनी ऊपर आएगी, हाँ या ना? यस। टोटल एनर्जी बॉटम में कितनी है, हाफ ऑफ ई। ई कितनी थी, mgh प्लस हाफ m u स्क्वायर। टोटल एनर्जी टॉप पे कितनी आ जाएगी, सिर्फ mgh। mg। ठीक है, क्या बना, mgh/2 हाफ 1/4 mu स्क्वायर इज mgh। m कॉमन लेके काट दूं, इसको उठा के इधर ले जाओ, gh माइनस gh/2 क्या हो जाएगा, gh/2 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बना, u²/4 इट इज gh/2, तो u square it is 2gh, so u comes to be root 2gh। 2 g कितना 9.8, हाइट कितना 10, रूट 196 14 मीटर पर सेकंड। जब शाम वाली क्लास लगा लेगी ना बेटे, यस सर। ठीक है, मैंने स्प्रिंग्स कराने स्टार्ट करने, थोड़ा मिस मत करना, ठीक है? शाम को वही टाइम 7:30। चेक करो पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ जी? करें नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आराम से देखो। यहाँ पे मेरे पास दोनों एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। उसको मैंने क्या डाल दिया, ई बेटे। जब उसने आगे हिट किया 50% लॉस, जो बची वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अखिल समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, अनुष्का आप बताना, अगर फ्रिक्शनल सरफेस हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है?
एनीवन एल्स? मान्या, नमन? फ्रिक्शन सरफेस पे एक्शन का फॉर्मूला क्या आता है? सर The म्यू nu इनटू G. जी। ए इक्वल टू Nu into G. वेरी गुड, म्यू इनटू जी। शाबाश। क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं ब्लॉक है, वो ऊपर से स्लाइड डाउन होके नीचे आया, ठीक है? जब वो ऊपर से स्लाइड डाउन होके नीचे आया और नीचे सरफेस है और वहां पे रफ सरफेस है, ठीक है? द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इफ द ब्लॉक कम टू रेस्ट 2 मीटर फ्रॉम क्यू, हमें म्यू निकालने को बोल रहा है। तो यहां से लेके यहां तक तो फ्रिक्शनलेस है, ये 2 मीटर दिया रेडियस, ये ऑब्जेक्ट है, मास m, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। हाँ हाफ एम स्क्वायर और ये हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए आज पेंडुलम में भी, ठीक है जी? तो मेरे पास क्या आया? mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर कटा, तो v वेलोसिटी रूट 2gh कर दो, 2 g कितना है? 9.8 इंटू 2, इट इज 4 इंटू 9.8, रूट 39.2 मीटर पर सेकंड। चेक करो, डन यहां तक? तो व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 39.2 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट यहां तक? नो सर। इसके बाद ये फ्रिक्शन सरफेस है और ये फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या आती है? 0। और डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। एक्शन कितनी है? म्यू इंटू जी। म्यू इंटू जी कितना? 9.8। अब क्या लगा दें? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s 0 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 39.2 का स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी इंटू एक्स, तो माइनस 39.2 माइनस 2, म्यू पता नहीं, जी 9.8 इंटू 2, तो माइनस 39.2 माइनस 39.2 इंटू म्यू, तो म्यू कितना आ गया? 1 आ गया। कुछ थोड़ा सा नई चीज लगी होगी बेटे, तो फ्रिक्शन है मेरे बेटे। अखिल आपको समझ में आया? यस सर। सर आपने एक्सेलरेशन न्यू जी कैसे कर दी? ये फॉर्मूला है बेटा फ्रिक्शन में। ओके सर। अगर नॉर्मल सरफेस होता तो ए एक्सेलरेशन डालते हैं, अगर फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ए इक्वल टू म्यू इंटू जी डालते हैं बेटे। हो गया बच्चे क्वेश्चन? अनुष्का समझ में आया? यस सर हर्षिता? यस सर जिया जपलीन? Yes, sir. Yes, sir. गुरलीन?
ओम Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन देख 41 आपको हमारे टाइम का क्वेश्चन है ये, मतलब आज से 25-30 साल पुराना क्वेश्चन है। बाकी धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता रहता है, ये क्वेश्चन ऑब्सोलीट हो गया। ये तुम्हें बैंक वगैरह के एग्जाम में मिलेगा, जब तुम ऐसे एग्जाम दोगे ना, बैंक पीओ, तहसीलदार के, तो वहां तुम्हें ये क्वेश्चन मिल सकता है, अदरवाइज तुम्हें मुश्किल है क्वेश्चन में। A running man has half the kinetic energy that of a boy of half his mass. ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ध्यान से करने वाला है। यानी कि अगर मैन का मास m है तो बॉय का मास कितना है? m/2 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 प्लस, और उसने क्या कहा, बट मैन की एनर्जी कितनी है बॉय से? मैन की एनर्जी कितनी है बॉय से? हाफ हाफ है। Half. तो मैन की एनर्जी हाफ है। उसके बाद कहता है मैन स्पीड अप बाय 1 मीटर पर सेकंड, वो अपनी स्पीड में 1 ऐड कर देता है। एंड देन द सेम किनेटिक एज दैट ऑफ द बॉय, अब बॉय के बराबर बन जाती है। उनकी ओरिजिनल स्पीड्स क्या थी? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इक्वेशन बना पाओगे? सर ये तो समझ Yes. में आ गया कि उसकी एनर्जी m/2 है, उसका मास भी m/2 है, और ये नहीं समझ में आया कि द मैन स्पीड अप बाय 1 मीटर सेकेंड एंड देन हैज द सेम सर काइनेटिक यानी एनर्जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि वेलोसिटी v+1 होगी। क्वेश्चन देख, ये मैन मास m, ये बॉय मास m/2, इसकी वेलोसिटी u ले लूं, इसकी वेलोसिटी v ले लूं, इसकी एनर्जी क्या बनी? हाफ m/2, इसकी एनर्जी हाफ इंटू m/2 v का स्क्वायर। तो डाउट यहां तक? No, इसमें क्या sir. है, जो मैन की एनर्जी है वो बॉय की एनर्जी से हाफ है। एनर्जी ऑफ मैन इज हाफ एनर्जी ऑफ बॉय, इट इज हाफ m u square, it is half 1/4 m v square, it is half m u square 1/8 m v square. This is equation number 1. Without यहां तक? ये मैन की एनर्जी, ये बॉय की एनर्जी, मैन की एनर्जी बॉय की एनर्जी से हाफ, ये आंसर आ गया। बोलो जी, कोई डाउट यहां तक? अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, मैन अपनी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ाता है, यानी कि वेलोसिटी का u+1 हो जाएगा। मैं डायग्राम इधर से बोर्ड अप कर दूं इतना बेटे? Yes, sir. Yes, sir. मैंने लास्ट रिलेशन रख लिया। अब सिचुएशन क्या कहता है, सेकंड पार्ट, ये मैन, ये वेलोसिटी क्या कर देता है u+1, ये बॉय, ये वेलोसिटी अपनी सेम, इसका मास m, इसका मास m/2, इसकी किनेटिक एनर्जी हाफ m u+1 का स्क्वायर, इसकी किनेटिक एनर्जी 1/8 m v स्क्वायर, 1/8 m v स्क्वायर। 1/8 m u square 1/8 m v स्क्वायर, 1/8 m u square 1/8 m v स्क्वायर। इसकी किनेटिक एनर्जी हाफ m u+1 का स्क्वायर, इसकी किनेटिक एनर्जी 1/8 m v स्क्वायर 1/8 m v स्क्वायर। इसकी किनेटिक एनर्जी
हाफ m/2 v स्क्वायर। अब क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। हाँ या ना, मैन की काइनेटिक बॉय की काइनेटिक बराबर कर दी। इट इज हाफ m u प्लस 1 का स्क्वायर 1/4 m v स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास रिलेशन नंबर 2। इसको मैं 1 मार्क कर लेता हूं, इसको मैं 2 मार्क कर लेता हूं। यहां से मैं सॉल्व करूं, ये m और m कटे। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटे, करूं। ये 4 आ गया। Yes, sir. मेरे पास इस रिजल्ट से बना 4u स्क्वायर इज v स्क्वायर। 2u इक्वल टू v। यस और नो? अब कर दूं ऊपर से। अब इसकी इक्वेशन से यहां से m और m कटे। इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2। इट इज v स्क्वायर बाय 4। यस और नो? a प्लस b काउंट कर रहा है। b की वैल्यू गेट टू u स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2u बाय 2। इट इज 2u का स्क्वायर बाय 4। u स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2u बाय 2। इट इज 4u स्क्वायर बाय 4। ये कटा, ये उधर ले लो। u स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2u इज 2u स्क्वायर। ये क्या बना, u स्क्वायर माइनस 2u माइनस 1। क्वाड्रेटिक बना दी, सॉल्व हो जाएगी कि करके तुम? सॉल्व हो जाएगी। अब एक निकाल लो, u इंटू 2 करोगे v आ जाएगी। u किसकी वेलोसिटी थी, मैन की। v किसकी वेलोसिटी है, बॉय की। तो u1 प्लस √2 आ रहा है। हो गया बेटे सॉल्व? यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन करें 42। A string of a pendulum is 2 meter long. A bob is pulled sideways so the string becomes horizontal. Question clear? कहता है ऐसे
ऐसे कर दिया हॉरिजॉन्टल और छोड़ दिया। वो आपसे पूछा कि भैया नीचे जब आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बट यहाँ पे उसने कंडीशन डाल दी कि 10% एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, 10% एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो क्या क्वेश्चन कहता है, जब यहां आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यू नो, और पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। हाँ जी बोलो, कुछ पूछना है हर्षिता? नो सर। अखिल? नो अब 10% लॉस्ट तो बची कितनी, therefore 90% left, तो 90% of mgh is equal to half mv square। बोलो हाँ है ना, it is 90 divided by 100 into mgh, it is 1/2 mv square। m और m कटा, 90 by 100 g10 height 2, it is 1/2 into b square। आ जाएगा आंसर। यस सर। सर v की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, यस सर 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटे, 43rd। यस सर। यस सर। गुड क्लीन नमन, बेटा समझ में आ गए बच्चे? यस सर। ओके, यस गुरलीन, यस सर। जिया जपलीन, यस सर। यस सर। तृप्ति, मान्या, यस सर। चैतन्या। Yes, sir. Okay. 43rd day, a block of mass 0.2 kilogram moving with a speed of 5 meters per second on horizontal surface enters a rough patch. Block mass 2 kg, 0.2 sorry, velocity 5 meters per second. ये जीरो ले लूं, थोड़ा सा चला 0.1 मीटर तक। कहां तक चला? 0.1 मीटर। इसके बाद रफ पैच है, कहां तक? 2.01 तक। ठीक है जी, उसके बाद फिर से स्मूथ आ गया। अब कहता था रिटार्डिंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक ऑन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इससे पहले कोई फोर्स नहीं है रिटार्डिंग फोर्स,
इसके बाद कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है। डाउट? तो ये वाला हिस्सा क्या है? फ्रिक्शनल हिस्सा है। उससे इधर फ्रिक्शन जीरो, इधर फ्रिक्शन जीरो। के की वैल्यू 0.5 दे दी। फाइनल किनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट क्रॉसेस द पैच। अब यहाँ पे मेरी वेलोसिटी 5 है, तो डेफिनेटली जब ये फ्रिक्शन प्लेन को क्रॉस करके आएगी तो मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी कि सेम रहेगी? सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो वो जो वर्क डन किया फ्रिक्शन ने, वो नेगेटिव वर्क डन किया, पॉजिटिव वर्क डन किया? नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन किया। तो वर्क डन, आई वुड से नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू dx। f डॉट dx होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स dx डाल दी। इट इज माइनस k by x डॉट dx। चेक कर, ठीक है? तो टोटल वर्डन के लिए क्या करूं? इंटीग्रेट माइनस k by x डॉट dx फ्रॉम 0.1 to 2.01. It is minus k dx by x 0.1 to 2.01 minus k। इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है? log of ex 0.1 to 2.01 dx का x की इंटीग्रेशन log of ex है, फिक्स है ये वैल्यू। इट इज माइनस k log of e अपर लिमिट माइनस log of e लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। जब आपको इस क्वेश्चन में तो छोड़ो, जैसे आपको अब पहले मैथ्स में लॉग होता था, log a माइनस log b, उसका फॉर्मूला log a अपॉन b। इट इज माइनस k log टू द बेस e 2.01 अपॉन 0.1। ठीक है जी? इट इज माइनस 0.5 log e को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया 2.303 0.5 into log to the base 10 2.01 divided by 1 20.1 आ जाएगा। मैं बोर्ड रख कर रहा हूं। तो वर्क डन इट इज माइनस 0.5 2.303। मैं कैलकुलेटर से log 20.1 की वैल्यू देख के बता रहा हूं आपको। वन 1.303। तो मेरे पास नेगेटिव वर्क डन आया सॉल्व करके 0.5 इंटू 2.303 इंटू 1.303 1.500 माइनस 1.5 जूल्स। अब देख, मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ मास 0.2 इंटू 5 का स्क्वायर बाय 10 2 कटा इस 2.5 जूल्स। अब जो वर्क डन है वो मेरी एनर्जी खा गया कि नहीं बेटे? Yes, sir. लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इट इज 1.5 जूल्स। इसका मतलब एनर्जी लेफ्ट 2.5 माइनस 1.5 1 जूल। वेलोसिटी लेफ्ट हाफ इंटू m इंटू b का स्क्वायर 1 हाफ इंटू 0.2 इंटू b स्क्वायर 1 b स्क्वायर इज 10
10 का स्क्वायर रूट 3.16। जब यानी को पैच क्रॉस करके पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी 3.16 मीटर पर सेकंड होगी।